आप इस लड़की को गौर से देखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बेटी हर किसी माँ बाप को दे। अगर समाज में ऐसी बेटी अगर दो चार अगर हो जाए तो उन माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये लड़की इतना ही उम्र में इतना कुछ झेला जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके माँ बाप इनको घर से निकाल दिया, इनका माता पिता इनका शादी इनसे दोगुना उम्र के व्यक्ति से कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहा कि आजकल समाज में ऐसी बेटी कहाँ मिलती है। आप हाल ही में देखे होंगे कि एक ऐसा पिता जिसने जीवित बेटी का जो है सो पिंडदान कर दिया। तो क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी बेटी का शादी लग गया था और केवल 10 दिन बचा था शादी में। वो 10 दिन ही बचा था, दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है और गुस्से में आके लड़की के पिताजी जो है सो लड़की का पिंडदान कर दिया। पिंडदान का मतलब आप भली भांति जानते होंगे कि हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसका पिंडदान किया जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए और आत्मा को शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। लेकिन ये आदमी सीधा कहा कि मेरे लिए मेरी बेटी मर गई, इसीलिए मैं इनका पिंडदान कर रहा हूं। आजकल आप देखते होंगे कि अधिकतर लड़की अपने माता पिता को छोड़कर कुछ लड़के के प्यार के चक्कर में, और वो अपने आप को कहती रहती है कि हम प्यार करते हैं, और उनके चक्कर में अपने माता पिता को छोड़ के भाग जाती है। लेकिन इस लड़की ने इतना ज्यादा दुख सहा जिसके बारे में कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता है। इसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लड़की खुद बोली कि मेरे साथ 3 साल पहले 3 लड़का मिलके रेप किया था। 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीजें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी। मुझे नहीं पता कौन लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी। उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। लड़की का कहना है कि जब मैं स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए तो पीछे से आगे कोई मुझे डंडा मारा और उस समय मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आए तो मुझे पता भी नहीं चला। बाद में जाके मुझे पता चला कि 3 लड़का मिलके जो है सो मेरे साथ रेप किया है। होश आने के बाद जब मैं घर गई तो मेरे माता पिता ने कहा कि तुम किसी के साथ भाग गई थी, इसीलिए हम तुमको अब अपने घर में नहीं रहने देंगे। अब आप ही सोचिए कि एक माता पिता को समर्थन करना चाहिए बेटी को, बल्कि वो खुद कहने लगे कि तुम कहीं भाग गए थे। समाज के लोग भी इनका ताना मारना शुरू कर दिया और इनका शादी उस व्यक्ति से कर दिया जिनका उम्र इनसे तिगुना था। जिन व्यक्ति से इनका शादी हुआ था वो व्यक्ति को भी ये बात का पता चला तो वो व्यक्ति भी इनको मारने लगा, पीटने लगा, इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगा। इसके बाद भी ये लड़की हिम्मत नहीं हारी और जब इस लड़की को दुख मिलने लगा तो पुनः ये अपने घर अपने माता पिता के पास गया। इनके माता पिता ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आई है? इससे अच्छा ये होगा कि तुम मर जाओ, कहीं पे जाके मर जाओ। अगर इसके जगह पे अगर दूसरा लड़की रहती तो वो मर जाते। इतना ज्यादा दुख झेलने के बाद भी अभी ये खड़ा है और अच्छा से काम कर रही है। ये बात मुझे तब पता चला जब ये लड़की खुद जो है सो अपना कहानी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास आके सुनाई। अब आप ही सोचिए कि इस लड़की में हिम्मत कितना ज्यादा है जो आके पूरे दुनिया के सामने जो है सो अपना कहानी को रखा और बताने का कोशिश किया है कि आजकल के माता पिता भी कैसे हो जाते हैं। वैसे आपको इस लड़की के बारे में क्या कहना है? आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।